हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए 10 अमेजिंग ऐसी टिप एंड ट्रिक्स जो कि आपके समय और पैसे दोनों को बचाने वाली है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने कुकिंग को बेहतर से बेहतर और अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चला भी सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग सी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो सबसे पहला टिप यहाँ पे हमारा है छोलों को लेकर के। जब कभी क्या होता है कि हम इसे ओवरनाइट भिगाने के लिए भूल जाते हैं और 3 से 4 घंटे के लिए सोक करते हैं तो हमारे जो छोले हैं वो अच्छे से पकते नहीं हैं और एक अजीब तरह का वो उसमें कच्चापन या फिर टाइटपन रहता है जिससे कि छोले खाने में अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए बहुत अमेजिंग सी टिप है कि आप क्या करें कि 3-4 घंटे पहले आप जब भिगो रहे हैं तो उसको गुनगुने पानी में भिगोएं और उसको फ्लेवर में लाने के लिए इस तरह से आप क्या करें, मसालों की थोड़ी सी पोटली बना लें। इसकी गर्माहट से जो आपके छोले हैं वो अच्छे से पकेंगे भी और उसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पे हमने बड़ी इलायची, दालचीनी और चाय पत्ती, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से एक कॉटन के कपड़े में ले लिया है और इसको हम ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसे धागे से सिक्योर कर देंगे। तो आप इस तरह से कोई सा भी धागा ले लें और इस तरह से आप इसे अच्छे से सिक्योर करके इस पे नॉट्स लगा दें। तो 2-3 नॉट लगाने के बाद ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा और इस तरह से ये हमारी जो है मसाले की पोटली बन के तैयार हो गई है। अब आपका हमें क्या करना है, इसे डाल देना है छोलों के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर देना आलू। तो आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। तो हम यहाँ पे आलू डाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे आलू और छोले की सब्जी बनाने वाले हैं। तो हम इसमें नमक डाल के मिक्स करेंगे और इसके बाद जो हमने पोटली बना के रखी है मसालों वाली, नमक को मिक्स कर दें और बीच में जगह बना करके आप उस पोटली को डाल दें। पोटली डालने से फ्रेंड्स क्या होगा कि आपके जो छोले हैं बिल्कुल परफेक्ट वे में खिलेंगे, फूल के अच्छे से बिल्कुल ये तैयार भी हो जाएंगे और इसमें कलर और फ्लेवर दोनों बहुत बढ़िया आने वाला है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि इसे आप बस 2 से 3 सीटी में ही आराम से पका सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सीटी हमारी लग चुकी है और सीटी हमारी निकल भी चुकी है। तो मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए छोले हमारे कितने इजीली पक चुके हैं। तो इस पोटली को हम निकाल देंगे और इसके बाद देखिए, ये देखिए हमारे छोले कितने आराम से पक चुके हैं, बिल्कुल फूले फूले एकदम सॉफ्ट और मुलायम। तो अभी बहुत गर्म है। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, देखिए सारे अच्छे से, तो आप 3-4 घंटे भिगो कर भी छोलों को सॉफ्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसे मैशर से या फिर किसी भी चीज़ से इसे मैश कर दें, जिससे कि जब इसे आप फ्राई करें मसाले और सब्जी में इसको मिक्स करें तो सारे मसाले इस पे अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो जिससे आपके छोलों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो बहुत काम की टिप है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 2 यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा मैदे को लेकर के। क्या होता है कि जब कभी हमारे घर में मैदा आता है और हमें यूज करना होता है, तो जब हम यूज करते हैं उसके बाद जो मैदा बच जाता है उसे हम स्टोर कर देते हैं। तो स्टोर ही करेंगे, फेंकेंगे थोड़ी ना। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर मैदे को 10 से 15 दिन तक आप रखो तो उसमें आपने देखा होगा कि कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए बहुत काम की टिप यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या करें कि गैस को ऑन करें, कढ़ाई चढ़ाएं, कढ़ाई को थोड़ा गर्म करें, फिर गैस का जो लो है उसको धीमा कर दें, बिल्कुल 0 कर दें और उसमें आप ट्रांसफ़र कर दें मैदे को कढ़ाई में। और इसके बाद आप क्या करें, इसे 0 फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनें। बिल्कुल फ्लेम आपका जो 0 होना चाहिए, कढ़ाई गर्म होनी चाहिए। और इस तरह से आप 2 मिनट तक इनफ होगा, बस 2 मिनट आप भून लें। इसके बाद आप क्या करें, गैस को कर दे बंद और इसे उतार करके चलाते हुए ठंडा कर दें, या फिर अगर आप चाहें तो इसे थाली में फैला दें। ये आपस में अपने आप ही ठंडा हो जाएगा अगर आपके पास समय है तो। तो इस तरह से हमने इसे कर देना है ठंडा होने के लिए, बिल्कुल पूरा ठंडा होना चाहिए ये। और इसके बाद हम इसे करेंगे स्टोर। अब इसके बाद आप पूरे मंथली इसको रखो ना, फिर भी इसमें कीड़े नहीं लगने वाले हैं और आराम से जब आपका जी चाहे आप इसे निकाल करके यूज कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस अगर आप चाहें तो सूजी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि सूजी के साथ भी हमारे साथ अक्सर यही होता है कि उसमें भी कीड़े लग जाते हैं रखने पे।
तो इस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगे तो एंड तक बने रहिए। ऐसे नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे टिप नंबर 3 है फ्रेंड्स हमारा अचार को लेकर के। जब कभी भी हम अचार वगैरह बनाते हैं तो स्टोर करने की बारी आती है, तो हर किसी के पास तो कांच का जार अवेलेबल हो पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम प्लास्टिक के जार में या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में ही अचार को स्टोर करते हैं। तो ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है कि अचार ख़त्म होने को रहता है, या फिर हम कोई अचार बनाते हैं और उसे फिर स्टोर करना पड़ता है। तो जब कम अचार होता है तो उसको हम निकाल देते हैं और उसमें फिर हम दूसरा अचार स्टोर करने की सोचते हैं। तो जो फर्स्ट वाला अचार है उसकी स्मेल जो है डिब्बे में बनी रहती है, तो जिससे कि सेकेंड वाला अचार उसका जो है स्मेल को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे आप बचने के लिए क्या करें कि आप जो अचार का जार या डिब्बा ले रहे हैं आप उसको अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद उसकी स्मेल को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है मेरे पास, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस तरह से आप कोई सी भी कॉपी ले लें, बिल्कुल बेकार बच्चों की फालतू पड़ी हुई, और इस तरह से उसमें से 2 से 3 पेजेस आप फाड़ लें। इसकी जगह पे आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल हो जाए, आपके पास मिल जाए न्यूज़पेपर या फिर कॉपी, जो भी मिल जाए आप उस तरह से ले लें और इसे इस तरह से पानी में डिप कर दें। पूरी अच्छे से इस पेजेस को भिगा दें। भिगाने के बाद इसमें आप जो बर्तन आपका अचार का है उसमें आप इसे डाल करके अच्छे से फैला दें और उसका कवर लगा दें, ढक्कन कवर जो भी हो आप लगाने के बाद इसको छोड़ दें 2 से 3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे सारी स्मेल जो है कागज़ में अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो आप कागज़ को निकाल के फेंक दीजिए। इसको अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए और आराम से इसे 10 से 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे या धूप में छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अब आप दूसरा अचार आराम से इसमें स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई स्मेल नहीं आने वाली। सेम प्रोसेस आप टिफ़िन बॉक्स के साथ कर सकते हैं अगर आप प्लास्टिक का टिफ़िन बॉक्स यूज करते हैं तो, अदरवाइज स्टील का ही किया करें। टिप नंबर 4 यहाँ पे है फ्रेंड्स बेलन को लेकर के। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारा ये होता है स्पैचुला या फिर बेलन, तो बारिश के मौसम में इसमें अजीब तरह की स्मेल या फंगस लग जाते हैं या फिर लगने का डर रहता है। तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया है। या फिर जब कभी हम पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं तो इस पे ढेर सारा ऑयल चिपक जाता है। तो इसके लिए आप इसको कैसे साफ़ करें और कैसे सही से रखें, लॉन्ग लाइफ इसका हो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा गैस को ऑन करें और उस पर इस तरह से आप सेक लें। बिल्कुल आप यहाँ पे 2 से 3 सेकेंड के लिए सेकेंगे, अच्छे से सिक जाएगा और सारा ऑयल जो है बाहर निकल जाएगा और इसकी सारी गंदगी बाहर निकलने वाली है। तो इसको आप क्या करें, सेकने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लें और इस पर अच्छे से इसे आप साफ़ कर लें। फिर आप देखेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। ये देखिए पहले कैसा था हमारा बेलन और अब कैसा है। तो इस तरह से आप इसे, ये देखिए आप कपड़े पे देख सकते हैं कितना सारा ऑयल और गंदगी निकली हुई है। तो इस तरह से आप इसे साफ़ करके अच्छे से रख सकते हैं। ना इस पे फंगस लगने वाले हैं, ना इस पे कोई डस्ट वगैरह चिपकेगा और बिल्कुल सेफली ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी लकड़ी के आप बर्तन यूज करते हो उस तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हो और इस पर थोड़ा सा हम सूखा मैदा डस्ट करके इसको रख देंगे आराम से। तो ये भी बहुत काम की टिप है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर यहाँ पे 5 है फ्रेंड्स हमारी बोतल को लेकर के। इस तरह की हमारे यहाँ पे जो किचन में होता है ऑयल या फिर रिफाइन के बोतल्स निकलते रहते हैं और जनरली हम क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। तो हम आज इन्हें फेंकने वाले नहीं हैं, इससे हम बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना के तैयार करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप सभी को बहुत काम आने वाला है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले बोतल में हमने डाल देना है गर्म पानी और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे हमने नाइफ को गर्म कर लेना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो हमको कटिंग कैसे करना है ये हम आपको दिखा देते हैं। हम जो इसका अपर वाला भाग है उसको हम 1 इंच छोड़ करके इसका वो निकाल देंगे माउथ। तो इस तरह से जो नीचे वाला भाग है उसको भी 1 इंच छोड़ करके हम कट कर लेंगे और यहाँ पे 2 होल हमें बनाने हैं, एक साइड दूसरा उसके बैक साइड 2 होल हम बनाएंगे और इसके बाद हम कट करके इसको निकाल लेंगे। तो आप सीजर की हेल्प से, चाकू की हेल्प से जैसे आपको आसानी हो उस तरह से आप इसे निकाल लीजिए। तो हम इसके हेड और टेल दोनों को निकाल लेंगे।
और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होने वाला है। तो अब हम ले लेंगे एक कॉटन का कपड़ा और इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि हमने अभी इसे तुरंत वॉश किया था तो इसमें हल्का हल्का पानी लगा हुआ है। अगर आप पहले से वॉश कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे कॉटन की रस्सी, या फिर कोई सी भी रस्सी आप ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो जैसे भी आपको कोई रस्सी मिल जाए, कॉटन या फिर अनकॉटन जो भी हो, तो इस तरह से आप इसमें लगा करके इसे हैंगिंग कर लें। और इस तरह की बहुत सारी प्लास्टिक्स हमारे घर में आती हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इस तरह से सारे प्लास्टिक को इसमें इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने के बाद आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी, आपने नीचे से एक प्लास्टिक निकाली, काम किया, और फिर आपके पास जब दोबारा से प्लास्टिक आ रही हैं तो आपने ऊपर से इस तरह से डालते गए। इस तरह से फ्रेंड्स आपकी ढेर सारी प्लास्टिक स्टोर भी हो जाएगी और वेस्ट भी नहीं होगी, देखने में भी अच्छी लगेगी, और आप इजीली कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपको सामान मिल भी जाएगा। तो टिप नंबर 6 यहाँ पे पूड़ियों को लेकर के अक्सर बहुत सारे हमने देखा है प्रॉब्लम कि जब पूड़ियाँ हम बनाते हैं तो बहुत सारी पूड़ियाँ जो है फूलती नहीं हैं, जिससे कि पूड़ियाँ बनाने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए बहुत अच्छा सा हम आप लोगों के साथ सलूशन लेके आए हैं। पूड़ियाँ तलते वक्त आप दो बातों का ध्यान दें, इससे सारी पूड़ियाँ आपकी जितनी है गुब्बारे की तरह फूलने वाली हैं। एक भी पूड़ी ऐसी नहीं होगी जो कि फूलेगी नहीं। तो पहला तो आप क्या करें कि पूड़ियों को जब भी बेलें तो बिल्कुल बराबर बेलें, कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना बेलें, इस बात का आप ध्यान दें। और दूसरा जो है फ्रेंड्स कि जब आप पूड़ियों को तलने जा रहे हैं तो आपका जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो अगर आपका जो ऑयल है अच्छे से गर्म होगा ना, तो आपकी सारी पूड़ियाँ जो है गुब्बारे की तरह फूलेंगी। कोई पूड़ी ऐसी नहीं होगी जो कि फूलने में आनाकानी करेगी। और इस तरह से जब पूड़ियाँ फूलती जाएंगी तो आपका बनाने में भी मन लगेगा, और इस तरह से ढेर सारी पूड़ियाँ आप आसानी से बना सकते हैं। और एक बार जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपका बहुत सारा गैस भी बचाती है। तो बहुत काम की टिप है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखें। टिप नंबर 7 यहाँ पे फ्रेंड्स, ये भी बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। जब कभी भी हम ऑयल ट्रांसफ़र करते हैं किसी बर्तन में जिसका मुंह छोटा होता है, तो उसके लिए आप क्या करें कि जो आपकी प्लास्टिक की बोतल आती है उसका जो अपर भाग, उसका माउथ साइड है, उसको कट कर लें, और इस तरह से आप लगा करके ढेर सारे ऑयल को आप छोटे मुंह के भी बर्तन में अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसे आप रख दीजिए, आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, और आपका ऑयल भी बगैर गिरे अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाता है। टिप नंबर 8 यहाँ पे है फ्रेंड्स, हमारी चूड़ियों को लेकर के, जो कि हम सब लेडीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है कि जब कहीं भी हम जाते हैं तो हमें मैचिंग वगैरह चूड़ियाँ पहननी पड़ती हैं। तो उसके लिए अब कौन बाथरूम में जाए, हाथ धोए, साबुन शैम्पू का यूज करे, और कितनी सारी चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि पानी लगने पे ख़राब भी हो जाती हैं, या फिर उसका पेंट या कलर भी उतर जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी टिप है, आप प्लास्टिक इस तरह से हाथों में लगाएं और सारी चूड़ियों को आप आराम से इस तरह से पहन सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो आपको जैसे इजी लगे आप इस तरह से निकाल भी लीजिए और पहन भी लीजिए, बगैर हाथ गीला करे, बगैर साबुन और शैम्पू का यूज किए आराम से इस तरह से आप चूड़ियों को पहन सकते हैं। और आपकी जो चूड़ियां हैं सेफली बची भी रहेंगी, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि बहुत सारी चूड़ियां जो आयरन की होती हैं, अगर वो पानी से गीली हो जाए तो उसमें जो है अंदर साइड में जंग लगने लगती है, जिससे हमारे सारे महंगे महंगे कंगन खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत काम की टिप है। टिप नंबर 9 यहाँ पे है फ्रेंड्स, हमारा कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तनों को लेकर के, जो कि हम बहुत शौक से बाजार से खरीद के लाते हैं, और ये 1 बाय 1 करके आपस में एक दो किसी न किसी कारण से टूटती रहती हैं, जिससे कि हमारा पूरा सेट खराब हो जाता है और हमारा मन भी खट्टा हो जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी टिप है कि हम इसे कैसे आराम से रखें। तो यहाँ पे हमें क्या करना फ्रेंड्स, इस तरह से आप चाहें तो कार्डबोर्ड ले लें और इसकी छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लें, और इस तरह से एक एक प्लेट के नीचे या फिर एक एक बाउल के नीचे इस तरह से आप रखते हुए कटोरियों को रख दें, जिससे कि कटोरियाँ आपस में लड़ेंगी भी नहीं, आवाज़ भी नहीं आएगी, और बहुत सेफली आप इसे उठा सकते हो, रख सकते हो। और टिप नंबर दूसरा है कि आप इस तरह से किसी भी वेस्टेज पेपर या कॉपी के पेपर को ले लीजिए और इस तरह से आप सारे प्लेट पे, बाउल पे अप्लाई कर दीजिए। तो 1 बाय 1 करके इस तरह से आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे अच्छे से रख सकते हैं, ये सेफली पड़ी रहेंगी। कांच के गिलास के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से आप ले लीजिए पेपर को, इसको गिलास को रखिए, रैप करिए और इस तरह से अंदर की साइड में मोड़ दीजिए। वापस से मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से गिलास को ले लीजिए, इस तरह से रैप करिए, मोड़ दीजिए, और ये आप आराम से रख सकते हैं स्टोर करके, ना टूटेंगी ना फूटेंगी, और जब जीत में चाहे निकालें और यूज करें।
तो बहुत अच्छी सी टिप है ये। और टिप नंबर 10 यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अमेजिंग सा नुस्खा है, हमें बहुत अच्छा लगता है क्रिएटिविटी करने के लिए। तो ये हमारी जो नाइफ थी ये टूट चुकी थी, तो हमने सोचा हम इस पे कुछ क्रिएटिविटी कर रहे थे, तो सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करें। तो ये हमने ले लिया है 2 ढक्कन। हम इसे फेंकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे जनरली लोगों को हमने देखा है कि जब नाइफ टूट जाती है तो उसे फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया है ढक्कन, और चाकू गरम करके हम थोड़ा सा इस पे होल बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े होल बना लेने हैं जितने हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से हम दोनों पे 1 बाय 1 करके 2 ढक्कन हमने लिया हुआ है और इसमें हमने बना लिया है। और ये जो हमारी चाकू टूटी हुई है इस तरह से हम इसमें सेट कर देंगे। और इस तरह से सेट करने के बाद हमने फ्रेंड्स क्या करना है, इसका यूज कैसे करना है आप देख लीजिए। इस तरह से आप इसे रखिए, और रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पर सैलेड वगैरह काट सकते हैं, जैसे खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये बहुत ईजिली कट जाता है। और ख़ास करके ये तब काम आता है जब हम कभी ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, तो चाकू वगैरह हमारे साथ नहीं जा पाती। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आप कहीं भी इसे आराम से ऑर्गेनाइज करके ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।